मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् परमात्मानमानम्य मुमुक्षु स्वात्म संविदे स्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या शाधरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृत्सनकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। आचार्य पूज्यपाद विरचित स्टोपदेशी ग्रंथादिराज की 21वें श्लोक पर अपनी चर्चा हुई थी। 21वें श्लोक में क्या बात आई थी? ये आत्मा कैसा है जिसका हमें ध्यान करना है ना। उसमें 5 विशेषणों से चर्चा की थी। 21वें में हुई थी या 20वें में हुई थी? हाँ ठीक है, 21 में हुई 21वीं गाथा की बात है। भैया जी। राइट, तो कैसे 5 हमने नहीं बातें सुना कौन था। कौन सी थी? 21वें श्लोक में हुई थी। हाँ, आप रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। 5 बातें आत्मा के जी। संदर्भ में की हैं। लोक और अलोक को जानने वाला है, अत्यंत अनंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और स्वसंवेदन गम्य है। इसकी बात अपन ने कर ली थी। आई होप आपने ये विषय देख लिया होगा, पढ़ा होगा, है ना। पापा जी आज हम एक्सपायर हो गए थे 22। भैया जी। अच्छा, हाँ, तो इसके कारण हमने 2-3 क्लास अटेंड नहीं की है। ठीक है। हमने आपको रिकॉर्डिंग्स बताया तो था एक्सीडेंट हो गया था जिनका। हाँ हाँ, आपने बताया था। तो रिकॉर्डिंग्स हाँ रहेंगे, आप उनको देख लीजिएगा। आज हम 22वीं गाथा की जी। बात करते हैं। होपफुली आपको विषय कनेक्टेड होगा क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी असाइनमेंट भी किए हैं। तो 20 गाथाओं तक तो हम जहाँ उलझे हैं वहां से आचार्य देव ने हमें निकाला। फिर हम लाइन पर आए और हमने क्वेश्चन पूछा कि फिर हम करें क्या, सुखी होने के लिए हम करें क्या। भैया जी 20वीं गाथा का थोड़ा सा संक्षेप में बता दीजिएगा कि क्या था और फिर आगे 20 या क्वेश्चन। 21? 21, अब 22 शुरू हो रहा है ना। राइट। हाँ जी, तो 21 के फिर हमने ये 21। 5 पॉइंट अभी अभी देखे ना। ये 5 लक्षण वाला आत्मा है। लोक अलोक को जानने वाला है, अत्यंत सुख स्वभाव वाला है, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और स्वसंवेदन गम्य है। तो अ, ये विषय आप पिछले उससे सुन लीजिएगा डिटेल में। तो अभी एक एक को तो नहीं ले पाएंगे। हर एक विशेषण को देने का आचार्य देव का कोई ना कोई उद्देश्य है ना। अ, अन्य मत का कौन सी ऐसी मान्यता है जिसका इसमें निराकरण होता है, हमारी भी ऐसी कौन सी विपरीत मान्यता है जिसका इसमें निराकरण होता है, वो आपको इसमें दिखाई देगा। तो अ, इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए 22वीं गाथा जब प्रारंभ करते हैं तो फिर प्रश्न उठता है कि यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए। यह प्रश्न आत्म उपासना के उपाय का है, यह स्पष्ट है। मतलब कैसे करें हम? आपने बता तो दी, आत्मा लोक अलोक को जानने वाला है ना, सुख स्वभावी है, शरीर प्रमाण है, स्वसंवेदन गम्य है इत्यादि। पर हम इस आत्मा को कैसे पाएं, इसकी आराधना कैसे करें, इसकी उपासना कैसे करें? उपासना माने एक और हिंदी का अगर लिटरल अर्थ निकालें तो उप माने होता है समीप में, आसना माने होता है बैठना। इसके समीप कैसे पहुंचे? किसके समीप? इस आत्म तत्व के, जैसा आत्म तत्व आपने हमें दिखाया है ना। हम तो ऐसे ही मानते हैं, या फिर हमारे तो आत्मा पकड़ में आती ही नहीं। ये कौन सी आत्मा की आप बात कर रहे हो?
इस तरीके की बहुत सारी बातें चलती है ना अपने दिमाग में। और ठीक है, अब आपने कह तो दिया, अब हम करें क्या, है ना। करें क्या के नाम पर सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ठीक है हम सुन लेते हैं आधा घंटे 1 घंटे, वॉट एवर टाइम, पर अब हम करें क्या, इसकी प्राप्ति कैसे हो, ये मिले कैसे, है ना। इस आत्मा को समझा कैसे जाए, इसको अपने लक्ष्य में लिया कैसे जाए। अब इसको मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, बात तो अपनी ही चल रही है। मैं अपने आप को कैसे जानूं, मैं अपनी उपासना कैसे करूं, है ना। देखते हैं क्या कहा। संयम्य करण ग्राम में एकाग्रत्वेन चेतसः आत्मानमात्म वान्ध्यायेत् येदत् आत्मनैवात्मने स्थितम्। क्या कहा। चेतसः, कर मन की एकाग्रता, इंद्रिय विषय मिटाए, रुके वृत्ति स्वच्छंदता, निज में निज को ध्याए। दो बातें मेन की, उसका फल बताया। तो दो तो उपाय बताए और दो फल बताए। क्या कहा। चेतसः मतलब मन की, भाव की, एकाग्र एकाग्रत्वेन एकाग्रता से, करण ग्रामम मतलब करण माने, करण आखिरी है, इंद्रिय, करण इंद्रिय, उसका ग्राम मतलब इंद्रियों का समूह, करण माने इंद्रिय भी होता है। तो करण ग्रामम मतलब इंद्रियों के समूह को, संयम्य मतलब वश करके। तो मन की एकाग्रता से इंद्रिय के समूह को वश करके, इंद्रिय के समूह को वश करना मतलब, इसकी बात आगे करेंगे, करना कैसे, मन की एकाग्रता से। फिर क्या होगा, आत्मवान पुरुष को, आत्मनि मतलब अपने में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। किसको, किस में, किससे। आत्मवान पुरुष को अपने में स्थित आत्मा को आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए। ये तो बहुत सिंपल बात कह दी आपने, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, है ना। हमारे तो भारत का भी यही है ना, क्या है, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की सरकार। यही है ना हमारे रिपब्लिक का, गणतंत्र दिवस आने वाला है अभी। तो ऐसे ही आत्मा को आत्मा में और आत्मा के द्वारा ही ध्याना चाहिए। तो ये तीनों बातें ही कैसी कर दी इन्होंने, इनको बोलते हैं अभिन्न षटकारक। मतलब स्वयं का स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा क्या करना चाहिए। तो उपाय में बताया कि अभी मन की एकाग्रता नहीं है, मन की एकाग्रता के द्वारा, मन की एकाग्रता के द्वारा आ, इंद्रिय समूह को वश करके, सॉरी आई थिंक बार बार डिस्टरबेंस हो रहा है, म्यूट मत कीजिए, अनम्यूट मत कीजिए प्लीज अपने आप को। यप। टीका में देखते हैं मूल शब्दों को। ध्याना चाहिए, भाना चाहिए, किसको, आत्मवान पुरुष को, अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, ऐसे पुरुष को, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश कर दिया है। आ, बबीता जी प्लीज म्यूट रखिए, बार बार अनम्यूट हो रहा है। शीतल जी मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, आप बैकग्राउंड में देख लीजिएगा म्यूट अनम्यूट का। क्या बात चलती है। ऐसे
आत्म पुरुष को ध्याना चाहिए, आत्मा को ध्याना चाहिए। अब पुरुष माने कोई यहाँ पर स्त्री पुरुष वाली बात नहीं है, पुरुष नाम ही आत्मा का है ना, जो पुरुषार्थ कर सके उसका नाम पुरुष, इस तरीके की व्याख्या है। अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व श्लोक में बताया है वैसे पुरुष को अर्थात आत्मा को। किसके द्वारा? आत्मा ही के द्वारा, अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही ध्याना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य कारण साधन का अभाव है, स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। थोड़ा सा टफ हो गया विषय, है ना? क्या क्या कह दिया। तो देखिए एक एक लाइन कहने में बहुत सार है। देखिए बीच की मैं टीका को छोड़ रहा हूँ, पहले आपके पास भावार्थ से कहना क्या चाहते हैं पूरे श्लोक में ये समझ लेते हैं, फिर वापस से हम इस टीका को वहां से कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रथम श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना। हमारे पास जो प्रगट ज्ञान है उस ज्ञान से ही आत्मा को जानना। अब यहाँ पर ये कहा, अब श्रुति ज्ञान मतलब अभी यहाँ पर ज्ञानी गुरुओं के द्वारा, तीर्थंकर परमात्मा की वाणी के द्वारा, गणधर परमात्मा, आचार्य देव, ग्रंथ इत्यादि, इनसे आत्मा को जानना, उससे परिचित होना। पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। तो सबसे पहले तो जानना, क्या कहा? आत्मा को जानना। जानेंगे तो उसमें लीन होने का, एकाग्र होने का विषय बनेगा। सबसे पहले आप किसी चीज को जानते हो और जानने पर उसकी महिमा आती है, तो उसको जानते ही रहते हो। तो उस जानते ही रहने का नाम वास्तव में ध्यान है। एकाग्र हो जाने का नाम ध्यान है ना? आप कोई चीज पढ़ने बैठे, तो अब पढ़ने बैठे तो वो तो एकदम शुरुआती फेज था, उस समय उतना आपका ध्यान या उतना कंसंट्रेशन नहीं था। कोई मूवी टीवी सीरियल करने बैठे, कोई काम करने बैठे, फिर उस काम में या उस सीरियल देखने में या उस ग्रंथ को पढ़ने में इतने हम तल्लीन हो गए कि अब हमारा फोकस बाकी सब जगह से हट गया। एक बहुत लौकिक में ऐसा ही होता है कि नहीं? क्या बोलते हैं? जी भैया जी, होता है। है ना? तो ऐसे प्रथम श्रुति ज्ञान द्वारा आत्मा को जानना, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी। अभी जो उपयोग इधर उधर भागता है ना, और हमारे बार बार प्रश्न होते हैं कि हम सुनते तो बहुत है पर क्या करें, है ना? उपयोग चला जाता है, इधर भाग, ध्यान चला जाता है, उधर चला जाता है। तो उसमें जो कमी है ना, वो हमारी एक तो जानने की भी कमी है, और जाना भी हमने कैसे है? किसी और को ही जाना, या आत्मा स्वयं मैं हूं इस रूप में जाना। एक ये बात ध्यान देने की है। दूसरा, हम उस आत्म तत्व को मैं ही हूं ऐसे ही महिमावंत होकर जानेंगे, तो फिर उसमें अन्य कहीं प्रवृत्ति चली जाए ऐसा संभव नहीं है। देखिए क्या कहा, पश्चात आत्मा में एकाग्र होने से इंद्रियों की बाह्य प्रवृत्ति स्वयं रुक जाएगी, अर्थात उनकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का नाश होगा और उस एकाग्रता से चिंता का निरोध होकर ध्यान अवस्था में स्वसंवेदन द्वारा आत्मा का अनुभव होगा। जो ज्ञान, देखिए यहाँ पर हाँ, यहाँ पर उन्होंने रहस्यपूर्ण चिट्ठी का रेफरेंस दिया है। पंडित उर्वल जी साहब जब जयपुर में रहते थे, तो उनके साथ कई साधर्मी भाइयों के प्रश्न उत्तर
चिट्ठियों के द्वारा कन्वर्सेशन होते थे। वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतिम पृष्ठों में ये रहस्यपूर्ण चिट्ठी छपी हुई है। देखिए वहां का क्या रेफरेंस दिया। जो ज्ञान 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तता था, जो अभी ज्ञान है, यही ज्ञान जो अभी आप इन शब्दों को सुनने में या इस जिनवाणी को स्क्रीन पर देखने के माध्यम से, विचार करने के माध्यम से अभी 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्त रहा है कि नहीं। ज्ञान तो यही है। इसको थोड़ा ज्ञान को पकड़ने की कोशिश कीजिए। ये शब्द जो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं और इन शब्दों को आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, इनको समझ रहे हैं, शब्द जो पहुंचे हैं वो तो पुद्गल है, उसमें तो ज्ञान नहीं है। पर उन शब्दों के माध्यम से ज्ञान कौन कर रहा है इस समय वर्तमान में? मैं हाँ, स्वयं, ये जो ज्ञान है ये कहाँ से आ रहा है? मेरे अंदर से, कि मेरी शब्दों में आत्मा से? से, मेरे भीतर से, शब्दों मेरे से, ये ज्ञान मेरी भी मेरे आत्मा से। ज्ञान से ही आ रहे हैं, जो कि मैं हूँ। हम्म है मेरा ना, ज्ञान मेरे अंदर दर्शन से ही आ रहा स्वभाव है। है। हाँ, हम्म मेरा ही है ज्ञान। तो जी। अभी जो ज्ञान मतलब ज्ञान कहीं अलग से नहीं लाना है। जो ज्ञान गुण मेरा है वो अभी 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्त रहा है। वही ज्ञान सब ओर से सिमट कर निर्विकल्प अनुभव में केवल स्वसन्मुख स्वरूप सन्मुख हुआ। अपने स्वरूप के सन्मुख हुआ मतलब अपने स्वरूप को जानने में प्रवृत्त हुआ। क्योंकि वह ज्ञान क्षयक्षम रूप है। अभी जो है अपने को, वह एक काल में एक ही ज्ञेय को जान सकता है। अब वही ज्ञान स्वरूप को जानने में प्रवृत्ता, तब अन्य को जानना सहज ही बंद हुआ। एक समय में एक को जान सकते हैं, क्षोभक्षम ज्ञान है। स्वरूप की ओर झुका तो बाकी सब ओर की प्रवृत्तियां बंद हुई। वहां ऐसी दशा हुई कि बाह्य अनेक शब्दादि विकार होने पर भी स्वरूप ध्यानी को उसका कुछ पता नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। बहुत शब्द होते हो, है ना। शब्द आदि में क्या क्या लेंगे? शब्द हो, रूप हो, गंध हो, अ, स्वाद हो, स्पर्श हो, ये बाहर में अनेक हो रहे हैं, पर स्वरूप ध्यानी को इसका कुछ भी पता नहीं। इस प्रकार मति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ है। क्यों मति ज्ञान क्यों कहा? क्योंकि मति ज्ञान ही इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है ना। तथा नयन आदि के विचार मिटने से श्रुति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख, सॉरी, नयादि के विचार मिटने से श्रुति ज्ञान भी स्वरूप सन्मुख हुआ। नय क्या होता है ना, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के विशेष जानने को श्रुति ज्ञान कहते हैं। और श्रुति ज्ञान के ही दो भेद हैं, प्रमाण और नय। नय किसे कहते हैं? श्रुति ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, एक ये डेफिनेशन है। या फिर, सॉरी, सम्यक श्रुति ज्ञान के अंश को नय कहते हैं, ये एक डेफिनेशन है। या फिर आ, वस्तु के किसी एक विशेष, मति ज्ञान के द्वारा जो पदार्थ हमने जाना है उसमें विशेष जानने में किसी एक पहलू को जानने वाला जो ज्ञान है वो नय कहलाएगा। तो अब नय का विकल्प भी, नए विचार भी मिटने लगा स्वानुभव के काल में। शुरुआत में नय की व्यवस्था थी जहां पर उस वस्तु के बारे में डिटेल में समझ रहे थे कि आत्मा इस नय से ऐसा कहा, इस नय से ऐसा कहा, इस अपेक्षा से ऐसा है। पर अनुभव के काल में वो नयादि का विचार भी मिटने लगा। तो पहले मति ज्ञान आदि तो स्वरूप सन्मुख हो ही गया था, मति ज्ञान से ज्ञान बाहर नहीं जा रहा था, मति ज्ञान के माध्यम से इंद्रिय और मन की ओर नहीं दौड़ रहे थे। श्रुति ज्ञान में भी अब नए आदि का विकल्प मिट गया, इसलिए स्वरूप सन्मुख हुआ, ये बात कही। इसलिए जो ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तता था वही ज्ञान अब निज अनुभव में प्रवर्तता है। तथापि उस ज्ञान को अतीन्द्रिय कहते हैं, है ना। वो अतीन्द्रिय इंद्रिय का विषय वहां आया था। बट कहना क्या चाहते हैं, ओवरऑल ज्ञान कोई अलग से नहीं आने वाला है। ज्ञान अभी इंद्रिय और मन के द्वारा बाहर में प्रवर्त रहा है। यही ज्ञान
स्वरूप सन्मुख होकर इंद्रिय और मन की व्यवस्थाओं से, इंद्रिय और मन के विकल्पों से छूटकर प्लस नयादि के विकल्पों से छूटकर अपने आत्म तत्व को जानने की ओर प्रवर्तता है। यहाँ की भाषा में कहें तो स्वरूप सन्मुख होता है। इसका नाम ही उसी ज्ञान को अतीन्द्रिय कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अब वो इंद्रिय और मन के माध्यम से नहीं प्रवर्त रहा है, बल्कि अपने आत्म तत्व को जान रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आत्मा स्वपर प्रतिभास रूप, प्रतिभास स्वरूप है, अर्थात स्व और पर को जानता है, स्वपर प्रकाशक है। वह स्वयं अपने को जानते हुए परम पर जानने में आ जाते हैं, इसलिए उसको जानने के लिए अन्य कारणों की आवश्यकता नहीं रहती। किसको जानने की? अ, आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य कारणों की आवश्यकता नहीं है। जैसे दीपक है, दीपक पर को तो प्रकाशित करता है, पर दीपक को प्रकाशित करने के लिए कौन सा दीपक चाहिए? दीपक दिखाई दे सके, इसके लिए कोई और दीपक चाहिए क्या दीपक देखने के लिए? दीपक का सूर्य के प्रकाश में ही दिख जाएगा नहीं, दीपक। है ना? क्योंकि दीपक कहते ही उसे हैं। नहीं, सूर्य के प्रकाश वाली बात नहीं चल रही। दीपक कहते ही उसे हैं दीपक। हम्म, जो जल रहा हो, है ना? बुझे हुए दीपक को हम दीपक नहीं कहेंगे अभी। तो उस जलते हुए दीपक को प्रकाशित करने के लिए कोई और दीपक की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि दीपक स्वयं नहीं, सपर प्रकाशक है ना? अ, ठीक है, दीपक का उदाहरण वैसे चौथी ढाल में अलग सेंस में दिया है। युगपद होते हु प्रकाश दीपक तय हुई। वह सम्यक वो दर्शन और आदि ज्ञान। और अंत का दे रखा होगा ना, कोने से लेके मतलब वहां तक पूरा उजाला देता है, उसको किसी और की जरूरत नहीं हाँ, होती। वो छंद के संदर्भ में है, वो जो आप बोल रहे हो, आदि दीपक, अंत दीपक, मध्य दीपक। पर ओवरऑल यहाँ क्या कहना है? आत्मा स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं सुपर प्रकाशी है, उसको जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। अन्य वस्तुओं को जानने के लिए तो ज्ञान की आवश्यकता है, पर आत्मा को, खुद को जानने के लिए, ज्ञान को स्वयं जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं ही दूसरों को जानता है। अच्छा, सब द्रव्यों को रहने के लिए स्थान आकाश देता है। अब आकाश को रहने के लिए स्थान कौन देगा? क्या कहते हैं? अब कोई वही नहीं। खुद ही मालिक है, वही दे रहा है खुद सबको, तो खुद को दे ही लेगा ना उसको। हमें रहने के लिए आकाश द्रव्य चाहिए निमित्त तौर पर। आकाश द्रव्य को रहने के लिए कौन चाहिए? ख्याल में आती है ना बात? ऐसे ही सब पदार्थों को प्रकाशित करने के लिए तो ज्ञान चाहिए, पर ज्ञानवान आत्मा को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। ये उस जीव का ही स्वयं लक्षण है कि वो स्वपर प्रकाशी है, स्वयं ही जान सकता है। ये कहना क्यों पड़ रहा है? ये तो पता है। अरे भैया, हम खुद को जानने के लिए ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। तुम बता दो हम कैसे हैं? हमारी हाथ की रेखाएं देख के बता दो क्या होने वाला है। होता है ऐसा? नहीं होता है? हम्म? बाकी लोगों से पूछते फिरते हैं, हम में कोई कमी हो तो बता दो। हम, अरे तुम्हें हमारी कौन सी चीज अच्छी लगी? क्या कह रहे हैं? कुछ होता है ऐसा? नहीं? या फिर होता है कुछ, भैया। है ना? अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को समझने के लिए हम ना जाने किस किस की शरण में जाते हैं। हालांकि वो अपन नहीं है, वो जो जिसको भी जानने के लिए अपन जा रहे हैं, वो तो इस असमान जातीय पर्याय को, शरीर को, कपड़ों को, गहनों को, इसके अप्रूवल के लिए अपन दूसरों के पास भटकते हैं। पर बात यह है कि खुद को जानने के लिए भी हम ना जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं। पर बात क्या आ रही है यहाँ पर? कि स्वयं को जानने के लिए किसी और की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वयं अपना ऐसा स्वभाव है कि वो स्वयं जानने में आ सके।
इसलिए वहां पर स्वपर प्रकाशी कहा। बहुत सारे दर्शन मत ऐसे हैं कि अपने आप कैसे जान लोगे आप अपने आप को, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई तो चाहिए दुनिया में, है ना। इस तरीके की बहुत सारी बातें होती हैं, इसलिए ये वर्ड्स बहुत पावरफुल हैं। आत्मा स्वपर प्रतिभास स्वरूप है, अर्थात स्वपर प्रकाशक है। वह स्वयं अपने को जानते हुए पर जानने में आ जाते हैं, इसलिए उसको जानने के लिए अन्य कारणों की साधनों की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। किसी शायर ने कहा कि तस्वीर खुदा दिल के आईने में है, जब चाही गर्दन झुकाई और देख ली। मतलब वो ये कहना चाहते हैं वहां पे कि भैया कम से कम खुदा को देखने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं, जब चाहो गर्दन झुकाओ और देख लो। क्यों? तस्वीर खुदा दिल के आईने में। ऐसे ही यहाँ क्या कह रहे हैं कि आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा अपना स्वभाव है कि मैं अपने आत्म तत्व को अपने आप अपने से जान सकता हूँ। ख्याल में आती है बात सुपर प्रकाशक बनने का। आगे क्या कहा? स्वसंवेदन में ज्ञप्ति क्रिया की निष्पत्ति के लिए, ज्ञप्ति माने होता है जानने की क्रिया, स्वयं को जानना है जो अपने को, उसके होने के लिए अन्य कोई कारण अथवा साधकतम हेतु नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वयं स्वप्रज्ञप्ति रूप है। इसलिए कारणांतर की, अन्य कारण की चिंता छोड़कर स्वज्ञप्ति द्वारा ही आत्मा को जानना चाहिए, है ना। हम कितने सारे निमित्त और कारण ढूंढते हैं जानने के लिए। बाहर में जानने के लिए प्रकाश चाहिए, इंद्रियां चाहिए, है ना। अंधेरा हो तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, हम जान नहीं पाते हैं। तो हम ज्ञान के लिए क्या क्या कारण ढूंढते हैं, और सिद्ध पूजन में गाते भी हैं क्या? आलोक ज्ञान का कारण है, इंद्रिय से ज्ञान उपजता है। मैं समझ रहा था पर क्यों कर जड़ चेतन सर्जन करता है। मेरा स्वभाव है ज्ञानमयी, यह भेद ज्ञान पा हर्षाया। होकर निराश सब जग भर से, अब सिद्ध शरण में मैं आया। तो क्या कहा? आज तक मैंने ज्ञान के लिए प्रकाश के को डिपेंडेंट माना कि जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक हम जानेंगे कैसे, और इंद्रियां नहीं होंगी तो हम कैसे जानेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? अब क्या करें, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता, अब क्या करें, हमें कान से सुनाई नहीं देता, है ना। वो पहले तो हमारी बुद्धि बहुत तेज थी, हम बहुत विचार कर लेते थे। अब तो क्या कहा, ऐसा होता है ना? क्या कहते हैं स्वाति जी? पहले तो बहुत हो जाता था। अरे पहले और अब में भैया जी, क्या अंतर हुआ? हाँ। क्वेश्चन है कि अभी हमें आंखें कान सब सलामत हैं, तो हम उस चीज को सुन के और उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। पर भैया जिनको आंखें और कान नहीं होंगे तो वो अपनी आत्मा को कैसे जानेंगे, जब आत्मा की चर्चा ही नहीं सुन पाएंगे तो। ठीक बात है, इसीलिए ये बात बता रहे हैं कि देखो, ज्ञान इंद्रियों से नहीं हो रहा है, उस समय भी वो जीव अपने आप से जान रहा है। ये तो हमारी इतनी गहरी आसक्ति हो गई है कि आंखें नहीं होंगी तो दिखाई कैसे देगा। सही मायने में ज्ञान जो है वो बहुत स्वतंत्र प्रक्रिया है। ये तो अभी हम दिन रात बिना इंद्रियों के माध्यम से हमें लगता ही नहीं है कि हमारा ज्ञान ज्ञान में से हो रहा है या इंद्रियों से हो रहा है। वो इतनी ज्यादा एक में एक पना या डिपेंडेंसी हमने क्रिएट कर ली है। उस समय भी अंधा व्यक्ति भी देखता है कि नहीं देखता है, जानता है कि नहीं जानता है। हमें लगता है कि बिना आंखों के कोई कैसे जान सकता है, बिना कानों के कोई कैसे सुन सकता है। पर सही मायने में कान और आंख तो बहुत बाहरी चीजें हैं देखने और सुनने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी ही भाषा में बात करता हूँ। कल रात को आपको स्वप्न आया था, आपने उसमें बहुत अच्छा म्यूजिक सुना ना, लोग आपस में बातें कर रहे थे, कुछ कुछ लोगों को देखा भी। ये सब जो हुआ था, इसमें आपने कानों का प्रयोग किया था, आंखों का प्रयोग किया था, क्या हुआ था? बात ख्याल में आ रही है?
इसका मतलब ये है कि देखने सुनने का जो काम है वो आत्मा का काम है। ये तो बहुत बाहरी बात है कि बिना आंखों के कोई जीव कैसे देखेगा, बिना कानों के कोई कैसे सुनेगा। बट बिना कान वाले जीव को भी सम्यक दर्शन हो सकता है। बिना कान वाले एज इन पंचेंद्रीय जीव है, पर कान की सामर्थ्य उतनी नहीं है कि वो शब्दों को सुन सके, है ना। कोई जीव जन्म से अंधा होवे तो ये तो उसका हार्डवेयर खराब हुआ है आंख का, पर वो संगी पंचेंद्रिय पना उसको जो है वो इस बात का सूचक है कि उसके ज्ञान का उघाड़ उतना हुआ है जितना आत्म तत्व के शुद्धान के लिए, स्वपर का अ, भेद विज्ञान के लिए, हित और अहित के विचार के लिए जितना ज्ञान चाहिए उतना ज्ञान तो हर संगी पंचेंद्रिय जीव को होता है। वो आंख ना होने से या कान की सामर्थ्य ना होने से वो कोई चार इंद्रिय या तीन इंद्रिय नहीं बन जाता, वो रहता तो पंचेंद्रिय है। तो इसका मतलब है ज्ञान तो पूरा का पूरा विद्यमान है उस समय भी। ख्याल में आती है बात। तो इसमें इसमें अपन क्या सोचें, अपने को जो लग रहा है ना जीवन भर कि मैं आंखों से देखता हूँ, आंखों से देखता हूँ, इसलिए फिर ऐसा लगने लगता है आंखें नहीं रही अब क्या देखें, अब कैसे करें। तो पहले भी तुम आंखों से नहीं देखते थे और अब भी आंखों के बिना नहीं देख पाओगे, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। देखने वाला तत्व तो मैं हूँ, ये विश्वास जागृत होने से हमारी उन इंद्रियों और बाकी सब उपकरणों पर डिपेंडेंसी खत्म होती है। ये बात समझ में आती है, पचती है थोड़ी बहुत कि नहीं, थोड़ी अटपटी सी लगती है, अरे बिना आंखों के कैसे देखेंगे। पर देखने वाला तत्व मैं हूं, जरा ये समझने की बात है। बिना इससे आंखों से जो दिखाई देता है वो नहीं देख पाओगे, पर आत्मा तो आंखों से वैसे ही दिखाई नहीं देता है ना, तो आंखों पे डिपेंडेंसी कहाँ रही। इसमें एक शंका थी। हम्म, ज्ञान तो वो एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय जीव तक उसका बराबर चलता रहता है, क्योंकि जीव का जो जीव की हमारी जो विशेषता है वो जानना और देखना, मतलब ज्ञान ही है। तो फिर बराबर उनका है। ज्ञान और हमारे ज्ञान में ऐसा क्या है? मतलब ज्ञान ज्ञान एक का ज्ञान ही है, प्रगटपना, बट हाँ समझना। ये क्षोभक्षम रूप है। क्षोभक्षम ज्ञान जो है उस ज्ञान का उतना प्रगटपना नहीं है एक इंद्रिय जीव का कि वो स्वपर का विचार कर सके, हित अहित का विचार कर सके। ये एकमात्र पंचेंद्रिय जीव जो है उसमें कोई बेसिक क्राइटेरिया लग गया कि पंचेंद्रिय जीव के साथ जो मन की भी सामर्थ्य आई, मतलब हित और अहित का विचार कर पाने रूप सामर्थ्य पंचेंद्रिय जीव में होती है। इसलिए एकमात्र पंचेंद्रिय जीव ही सम्यक दर्शन के अधिकारी होते हैं। तो अगेन आपके प्रश्न में जो बात आई कि ज्ञान तो सबके पास है, ज्ञान तो सबके पास है, पर उस ज्ञान का प्रगटपना, व्यापार, उघाड़ कितना है, जितना आवश्यक है उतना है कि नहीं। तो ज्ञान गुण अपने में पूरा का पूरा विद्यमान होने पर भी वर्तमान में उस ज्ञान की सामर्थ्य उतनी प्रकट नहीं है जितनी चाहिए। आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो है, पर उतना नहीं है जितना उसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए। है पड़ा है थोड़ा सा पाइप में, पर उस पेट्रोल नहीं है क्या है, और गाड़ी चालू होगी क्या, नहीं होगी। तो ये एक बेसिक इतना तो चाहिए, तब आप अपने आप को स्वपर का हित अहित विचार कर सकते हो। वो ज्ञान का उघाड़ एकमात्र पंचेंद्रिय पर्याय में ही होता है। ख्याल में आती है बात। बट पुरानी बात और इम्पोर्टेंट थी, पहले ये बता दीजिए, ये समझ में आती है बात। पंचेंद्रिय एकेंद्रिय वाला प्रश्न क्लियर हुआ हाँ जी। है ना। जो अभी स्वाति जी का प्रश्न था वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम इतने ज्यादा अभ्यस्त हो गए हैं कि हमें लगता है कि आंखें नहीं होंगी तो कैसे होगा, मतलब माल हमारा है, डिपेंड हम दूसरे पे हो गए। ज्ञान मेरा है, इंद्रियों के माध्यम से तो बाहर में प्रवृत्त हो रहा था, पर हमारा पूरा का पूरा फोकस किस पे हो गया। हम भजन में भी गा लेते हैं, शुरुआती अवस्था में कह लेते हैं कि
भैया तुम्हारी आंखें छीन हो जाएंगी तब क्या करोगे। ये तो प्रेरणा वाली भाषा है, क्योंकि आप अभी अभी वर्तमान में अपने पूरे उपयोग को खो रहे हो। पर प्रेरणा वाली भाषा से ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा ज्ञान इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो गया है। ज्ञान की सामर्थ्य पूरी की पूरी मेरे अंदर अभी और सदाकाल विद्यमान रहने वाली है। वर्तमान में पंचेंद्रिय पर्याय है, मतलब मुझे उस जाति का कर्म का क्षोभशम हुआ है, उस क्षोभशम से उतना ज्ञान अभी प्रकट रूप है ना। तो उस प्रकट रूप ज्ञान की अपेक्षा तो पंचेंद्रिय पने की बात है। बात बाकी कोई इंद्रियों से ज्ञान आता हो या मैं ज्ञान के लिए इंद्रियों पर डिपेंडेंट हो गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। भैया जी इसका एक प्रैक्टिकल ये हुआ था मेरे साथ। तो 2-3 दिन पहले आई गॉट टू अटेंड अ सेशन जहाँ पे द स्पीकर वाज ब्लाइंड एंड शी वर्क्स इन अ बैंक राइट नाउ। एंड हम जो नहीं कर सकते ना भैया जी, वो भी काम बहुत इससे शी विल डू। एंड व्हाट शी हैज डन, एक उनके लिए वो राइटर्स चाहिए होते हैं ना कि वो एग्जाम्स में या फिर कुछ भी असाइनमेंट हो लिखने के लिए, so that she struggled a lot. So she didn't want other blind people to struggle, but इसलिए उसने एक Pearls of Vision करके NGO स्टार्ट करके she is heading it now. एंड डोइशे बैंक में भी वो काम करते हैं, वहां पे भी उनको कोई मतलब ये नहीं पड़ता कि लाइक जैसे नॉर्मल पीपल है वैसे ही शी वर्क्स। एंड ऑल्सो दैट वाज लिटरली आई ओपनर फॉर मी। सो बहुत ये रहते हैं कि कहीं ना कहीं उनमें और वो रहता ही है। जैसे आपने कहा कि डिपेंडेंसी इंद्रियों पे हम जब कहते हैं कि कैसे होगा कि कहीं करंट भी चला जाए तो मतलब दिख नहीं रहा, तो मतलब यो वी आर ब्लाइंड वी थिंक लाइक दैट, पर वो वैसे नहीं रहता। दिस आई वांटेड टू शेयर। बहुत बढ़िया। इस बारे में सच में आप थोड़ा सा गूगल ओपन करके देखेंगे, आपको हजारों एग्जाम्पल मिलेंगे जो इस बात की घोषणा कर रहे होंगे कि नहीं, इंद्रियों पर डिपेंडेंट नहीं है। पर हमने क्या अपब्रिंगिंग ही वैसी देखी है अपनी, हमने जो भी देखा वो आंखों से ही देखा। पर यहाँ तो ये कह रहे हैं कि इंद्रियातीत है आत्म तत्व, उसमें इंद्रियों के व्यापार की आवश्यकता ही नहीं है ना। यहाँ इसके बारे में बात करेंगे तो जो ज्ञान अभी 5 इंद्रियों और छठे मन के द्वारा प्रवर्तित था, वह ज्ञान तो सब ओर से सिमटेगा। तब तो और अच्छी बात हो गई ना, एक तरीके से देखा जाए कि आपको एक इंद्री के व्यापार को अब रोकने की भी आवश्यकता है। ब्लाइंड फ्लोडली दिल मेक रीड बुक्स ऑल्सो, वो भी बहुत प्रचलित हुआ था ना गूगल में इसमें उसमें कि मतलब कौन सा बुक है क्या है, वो ब्रेन का कुछ वो एक्सरसाइज करवा के दे कैन जस्ट सी एंड डोंट नो हाउ इट राइट वर्क्स। राइट, थर्ड आई वगैरह का बहुत कुछ बहुत चलता है। चीजें हैं। हाँ, सो ओवरऑल कहना ये चाहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। इसको सुनकर प्रसन्नता हुई या डिप्रेशन आया, अरे मैं जान सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ मतलब 24/7 अवेलेबिलिटी। कोई एक समय विशेष में जानने की बात नहीं चल रही है। मैं जब चाहूं तब कर सकता हूँ। ये जब चाहूं तब वाली जो फीलिंग है ना, ये तो आपको कितनी है। देखो, पहले एसटीडी पीसीओ जाना पड़ता था, अब जब चाहो तब बात कर सकने के लिए फोन आ गए थे। फिर चिट्ठी पोस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर जाना पड़ता था, अब व्हाट्सएप जब चाहो तब। ये जब चाहो तब वाली जो फीलिंग है, ये बाकी चीजों में आती है तो बड़ा आनंद आता है। आप बस कहो और 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर हो जाएगा, जब चाहो तब, है ना। आजकल मेडिकल स्टोर भी ऐसे बन गए 24/7। रात को 2 बजे भी दवाई चाहिए, जब चाहो तब। ये जब चाहो तब वाली बात में, ये तो बाहर के जब चाहो तब है। ये अंदर का जब चाहो तब कैसा है कि आत्मा को जानने के लिए, मुझे मुझे जानने के लिए जब चाहो तब वाली व्यवस्था है 24/7। क्यों, किसी और पे डिपेंडेंसी ही नहीं है। ख्याल में आती है बात। अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। इस पर विचार करना, क्योंकि अन्य साधनों पर हमने क्या क्या डिपेंडेंसीज बनाई हैं, उनका समाधान जब हम इससे पाएंगे तो फिर ये विषय ख्याल आएगा। आगे क्या कहते हैं, स्वसंवेदन में। हाँ, ये तो हो गया था। फिर शिष्य पूछता है कि भगवान, आत्मा की उपासना का प्रयोजन क्या है।
अर्थात आत्मा की सेवा से क्या मतलब सिद्ध होता है, क्योंकि विचारवानों की प्रवृत्ति तो फल ज्ञान पूर्वक ही होती है, बिना प्रयोजन के तो कोई काम नहीं करते ज्ञानी जीव। फिर हम ये आत्मा की उपासना क्यों करें, इससे फायदा क्या होगा? इसको हम शुरू करेंगे। इसके पहले जहां हमने टीका का विषय छोड़ दिया था, एक ही लाइन में बात करें तो क्या कहा? मन की एकाग्रता से इंद्रियों को वश करके अपने को अपने में अपने द्वारा ध्याना चाहिए, जानना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही है ना। ध्याना चाहिए, भाना चाहिए, तो किसको? स्वयं को। कैसे? इंद्रियों और मन को रोककर, है ना। आ, ये बात यहाँ हो गई थी। इसके बाद हमने ये विषय छोड़ दिया था। देखिए, तत्वानुशासन में श्लोक 162 में कहा है स्वपरज्ञप्ति, अर्थात वह आत्मा स्वपरज्ञप्ति रूप होने से, अर्थात वह स्वयं को तथा पर को भी जानता होने से उसको उससे भिन्न अन्य कारण का साधन का अभाव है। मतलब किसी अन्य के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए चिंता को छोड़कर हे भगवान हम कैसे जानेंगे? स्वयं संवित्ति अर्थात स्वसंवेदन द्वारा ही उसको जानना चाहिए। क्या कहा? शिष्य ने पूछा कहाँ रहे हुए आत्मा को? ये अब आत्मा, चलो अपने आप से जानना चाहिए तो बात ठीक है, पर ढूंढना तो पड़ेगा। मधु जी, कहाँ ढूंढने जाना पड़ेगा आत्मा को? कहीं नहीं, कहाँ अपने रहता में है ही है। यार? स्वयं कहाँ रहता स्वयं है? आत्मा, स्वयं आत्मा ही है ऐसे। है ना। तो ये कहाँ रहे हुए आत्मा को? कहीं आत्मा नहीं में जाना। स्थित आत्मा को। वो वही है, कहीं और नहीं जाना है। कस्तूरी जैसे मृग की नाभि में है वैसे। क्योंकि वस्तुतः वास्तविक रीति से सर्व पदार्थों को स्वरूप मात्र ही आधार है। हर वस्तु अपने में ही रहती है, अन्य कहीं नहीं रहती है। अर्थात सभी पदार्थ अपने अपने स्वरूप में ही स्थित होते हैं। कैसे जानोगे इस आत्मा को? रूपादि विषयों को रोककर, संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। इंद्रिय किसको? इंद्रियों के समूह को, अर्थात चक्षु आदि इंद्रिय गण को। किस उपाय से? एकाग्रपने से, अर्थात एक विविक्षित आत्मा, वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है जिसका, वह एकाग्र। एक आत्मा ही जिसके अग्र में हो, आत्म तत्व के ही द्रव्य गुण पर्याय रूप आत्मा को जानना है। वह द्रव्य, वह पर्याय, वह अग्र अर्थात प्रधान रूप से अवलंबन भूत विषय है। सब विषय ओर से दृष्टि हटकर मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानादि अनंत गुणों का धारी हूँ, और ये भैया वर्तमान में ये इसमें जो भैया जानने इसमें एक जानने रूप। भैया इसमें एक शब्द आया वापस करके ऊपर। हाँ, और बहुत अच्छा। वापस मोड़कर। वापस मोड़कर मतलब अभी वो ज्ञान मेरे अंदर से ही उठ रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। किस डायरेक्शन में जा रहा है? अभी रूपादि विषयों की ओर दौड़ रहा है। तो ज्ञान उठता भी अंदर से है। अभी अंदर बाहर की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो वापस शब्द भी उसी लैंग्वेज में कहा गया है। तो वो ज्ञान अभी आ, स्पर्श के माध्यम से बाहर की ओर जा रहा है ना। रस के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से, चक्षु के माध्यम से, शब्दों को सुनने के लिए कर्ण के माध्यम से बाहर की ओर जा रहा है। उसे वापस करके, वापस करके मतलब वो डायरेक्शन वाली बात होगी ना। बाहर की ओर जा रहा है, उसको जरा वापस समेटो। अपने ज्ञान के विस्तार को, विचार के विस्तार को, फैलाव को जरा समेटो। और कहाँ समेटो? अरे जहां है, देखो, कोई क्या बोलेंगे, जहां जो चीज पाना चाहते हो अपन वहीं खड़े हो और वहां से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो क्या कहोगे आप? वापस लौट के आओ जरा, यहीं देखो, है ना। तो अभी सुख के लिए, अभी ज्ञान के लिए
अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए कहा वापस मोड़ो, रूपादि विषयों को रोककर संयमित करके, अर्थात वापस मोड़कर। अंकल जी और इसमें कुछ विशेष? ये वापस मुड़ना मतलब हम पक्के में बाहर हैं, हम्म, हमें वापस मुड़ना है। बराबर। अनादिकाल से हम बाहर ही हैं। हम्म, हम्म, बाहर कोई हमने अपना ज्ञान का विषय बनाया है, बाह्य पदार्थों को, तो उनसे वापस मुड़ के अपने अंदर जो अपना आत्मा है उसको अपना ज्ञान का जीव बनाना। बिल्कुल ठीक बात है। और ऐसे प्रयोग अपन थोड़े बहुत करेंगे ना। एक तो स्वाति जी वाला जो प्रश्न है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, उस पर पहले प्रयोग करना चाहिए कि सही में मैं इंद्रियों से जानता हूँ या जानने की स्वतंत्र प्रक्रिया मेरा स्वतंत्र धर्म है। इंद्रियां नहीं होंगी तो क्या मैं नहीं जानूंगा, या जब इंद्रियों के माध्यम से नहीं प्रवर्तूंगा तब मेरा जानना बंद हो जाएगा, या भैया जानने की प्रक्रिया स्वतंत्र प्रक्रिया है। एक तो ये एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो अभी अंकल जी ने जिस पे ध्यान दिलाया, वापस मोड़कर मैं जानने के लिए जिस भी डायरेक्शन में जा रहा हूँ, सच में ज्ञान वहां से आ रहा है या वो ज्ञान तो मेरे घर में ही था, बाहर से तो जानने का मैंने सिर्फ भ्रम पाला है, वो मेरी ही अपनी पूंजी है, मैं ही अपने घर से लेके निकला हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं बाहर से ला रहा हूँ ज्ञान, है ना? ये भैया बात। हाँ हाँ, जी, बताइए। जैसे अभी हमने कानों से ये सुना कि मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं जानता हूँ, ये हम्म, तो हुआ सुनना। तो अभी अपन ये ही मान लेंगे कि हम कानों से सुन रहे हैं, पर बराबर है। वापस आना यानी अपने अंदर ये चीज का अनुभवन करना कि मैं आत्मा हूँ, इसको वापस मोड़ के मतलब कानों से सुन के कानों पे ही डिपेंड नहीं हो जाना। ये हमने ये जाना कहाँ कि मैं आत्मा हूँ, इसको मुड़कर अपने में ही देखा ना कि मैं आत्मा हूँ, जो ज्ञान सुनने का आया ना। लेकिन मेरा क्वेश्चन भैया ये था कि जब कानों से हम ये सुनेंगे ही नहीं कि मैं आत्मा हूँ, और आंखों से तो दिख ही नहीं रहा, और कानों में ये भनक भी नहीं गई कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर उस आत्मा को जानने की हम कोशिश कैसे करेंगे? यही बताना चाह रहे हैं कि आप अभी भी कानों से नहीं सुन रहे हो। पर निमित्त निमित्त तो बोल सकते हाँ हैं ना भाई। ठीक है, ठीक है, उसकी उसकी बुराई नहीं, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर रहे हैं। पर सही मायने में इस समय भी जो आप सुन रहे हो, तो सुनने से ज्ञान नहीं हो रहा है, ये तो अपनी अनादि काल की मान्यता पड़ गई। ये जो शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं और आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, ये शब्द क्या कोई पहली बार निकल रहे हैं? क्या ये शब्द आप जब जब भी सुनते हो तो आपको ज्ञान हो ही जाता है? नहीं। इस समय भी वास्तव में आपके ज्ञान की स्वतंत्र योग्यता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यही शब्द यहाँ पर जुड़े हुए 20 लोग सुन रहे हैं, क्या सबको एक जैसा ज्ञान हो रहा है? इससे देखो, इससे ये नहीं कह रहे हैं कि इन शब्दों की कोई निरर्थकता है या उपदेश की या दिव्य ध्वनि की कोई सार्थकता नहीं है। पर हम जो वजन इंद्रियों पर अभी दे रहे हैं कि इससे ज्ञान हो रहा है, वो गलत है। ज्ञान आपकी स्वतंत्र योग्यता है, आप स्वयं ज्ञान रूप परिणमित हुए हो, और नहीं हुए हो तो बताओ कि सब एक जैसे क्यों परिणमित नहीं हुए? क्या अगर कहते हैं सुनने अमिता से ही जी? ज्ञान होता तो सबको एक जैसा ही होना चाहिए था, अगर सुनने से ही हो रहा होता तो। है ना? इसका मतलब है कि ज्ञान तो अपनी स्वतंत्र योग्यता है ना, आप सबकी स्वतंत्र योग्यता है। हाँ, शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म को वाचक वाच्य नियोग, ये है समय सारजी ग्रंथ में जब अ, दूसरा तीसरा कलश है कि इन शब्दों का, और ये शब्द ब्रह्म है जो आत्मा की बात करते हैं, ऐसे शब्दों को शब्द ब्रह्म कहा। और पर ब्रह्म मतलब जो आत्म तत्व है उसको पर ब्रह्म कहा, परमात्म ब्रह्म कहा। इनका वाचक वाचन योग है, इनका इम्पोर्टेंस है। ये शब्द उपकारी है, हाँ, इन शब्दों से, शब्दों के निमित्त से ज्ञान होता है, पर निमित्त तौर पर ही है। इसकी भी इसका भी इम्पोर्टेंस दिया, सुनने की भी बात की। पर अभी हम किस बात का इलाज कर रहे हैं? हम वहीं अटक कर वापस वापस ये माने कि हम जब तक सुनेंगे नहीं तब तक कैसे होगा। तो सुन तो आप रहे हो, हमेशा से सुन रहे हो, पर शब्दों में कोई ज्ञान खोजने की कोशिश करे तो गड़बड़ बात है। वो ज्ञान भी सुनने के बावजूद भी
आपके अंतरंग में ही ज्ञान की प्रवृत्ति होने वाली है। उपादान पर थोड़ा फोकस करने के लिए अपन ने वो बात की, है ना। और वस्तु स्थिति भी यही है। शब्द आप जैसा सुनते हो आपको ज्ञान वैसा ही हो, ऐसा नहीं है। आप डांटते कैसे हो बच्चे को, जा एक और मूवी देखा। शब्द कुछ और सुने जाते हैं, ज्ञान कुछ और करता है। होता है कि नहीं? तो आप हूबहू जैसे शब्द सुनेंगे वैसा ही सबको ज्ञान होगा क्या? मिसअंडरस्टैंडिंग किस चीज का नाम है? शब्द कुछ सुनते हैं, ज्ञान का परिणमन कुछ और होता है। इन सब घटनाओं का गहराई से आप अध्ययन कीजिए। इससे ये समझ में आएगा कि ज्ञान वास्तविकता में इंद्रियों से नहीं होता। ज्ञान अपनी स्वतंत्र उस समय की पर्याय की योग्यता क्या है, उस रूप होता है। हाँ, उसमें निमित्त तौर पर ये सब बातें होती हैं और हम उसकी कोई मनाही नहीं कर रहे हैं। वो तो अपन कर ही रहे हैं, जिनवाणी के सामने बैठे ही हैं। उस निमित्त को उतना तो स्वीकार किया है, तभी तो अपन पढ़ रहे हैं। पर पढ़ते हुए भी इससे ज्ञान आ जाएगा ऐसा अभिमान पोषित किया तो क्या पढ़ा? यहाँ तो ये पढ़ना है कि आत्मा को आत्मा जानने के लिए अन्य किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो जिनवाणी से भी ये सीखना है। क्या कहा? अन्य कारण का अभाव है। वह स्वयं को स्वपर को जानता होने से उसको अन्य कारण का साधन का अभाव है। ये जिनवाणी कह रही है कि आत्मा को स्वसंवेदन रूप जानने के लिए जिनवाणी का भी अभाव है, उसकी और भी भैया, आवश्यकता नहीं है। और पर किस स्टेज में? हाँ, जिनवाणी ये भी कह रही कि संगी पचंद्री होना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय उसका एक मेजरमेंट है। उसमें कोई इंद्रियां कार्यकारी होती हो ऐसा नहीं कह रहे हैं। पर जितना संगी पंचेंद्रिय जीव को ज्ञान का उघाड़ होता है वो नापने की एक यूनिट है संगी पंचेंद्रिय पना, है ना। और निमित्त तौर पर जिनवाणी ही कार्यकारी है, ये बात भी समझना। कोई उपन्यास पढ़ते हुए, नॉवेल पढ़ते हुए, मूवीज देखते हुए हमको आत्म तत्व का ज्ञान श्रद्धान हो जाएगा, इस तरीके का भी कोई भ्रम मत पालना कि अब वो तो अपने में ही होना है, हो ही जाएगा। ऐसा भी नहीं। उसके लिए शब्द ब्रह्म परब्रह्म का वाचक वाचन योग भी चाहिए, है ना। तीर्थंकर परमात्मा की वाणी भी चाहिए। उस वाणी का इम्पोर्टेंस है, उसके इम्पोर्टेंस को डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं। पर कोई उसको इतना इम्पोर्टेंट बना देवे कि वो अपने आत्म तत्व को ही ना समझ पाए, तो फिर हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, है ना। सो क्या कहा? एकाग्र पने से, अर्थात एक आत्मा एक दिखाई दे। वो अर्जुन को क्या दिखाई दे रहा था? ठीक किया। सब दिखाई देते हुए भी एक दिखाई दे रहा था कि नहीं? मतलब भैया यहाँ ये हुआ कि हमें सुनते सुनते भी नहीं रहना है और पढ़ते पढ़ते ही नहीं रहना। जो सुना और पढ़ा है उसका अपने अंदर में है, उस चीज को ढूंढना है कि ये हमारे अंदर है या नहीं, उसका चिंतन करना। एग्जैक्टली exactly. ये 1 घंटे का जो अपन सेशन सुन रहे हैं, इस सुनने में शब्दों को सुनना एक बात होती है, उन शब्दों के माध्यम से अपने आत्म भावना को दृढ़ करना दूसरी बात होती है। उन शब्दों के माध्यम से आत्म भावना को दृढ़ करते हुए ऐसी तीव्र रुचि अंतरंग में जागृत होना कि अहो ऐसा मैं हूँ, अहो मुझे मुझे जानने के लिए पर की आवश्यकता नहीं है। और ये बात को समझकर अपने ज्ञान को सब ओर से रोक कर अपने में स्थिर हो जाना, एकाग्र हो जाना, ये और बात होती है। तो काम तो तीनों ही लोग एक ही कर रहे हैं, सुन रहे हैं शब्दों को। बट सुनने के आगे भी एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? तो सुन लिया, है ना, सिर्फ शब्दों को सुन लिया। चलो ठीक है, हो गया, सेशन पूरा हो गया। दूसरा, सुना और उस पर विचार किया, बहुत विचार किया, अच्छा लेक्चर भी दे दिया। तीसरा, सुना, विचार किया और ये मेरी बात है और इसमें से कुछ निर्णय लिया। ये सब बातें इसी के फेजेस में आएंगी कि नहीं आएंगी?
ख्याल में आती है बात? तो वहां ये मैं हूं, ये मेरी बात है। ये क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा ज्ञान स्वभावी हूँ कि मैं स्वसंवेदन से जानने में आने वाला तत्व हूँ। मुझे मुझे जानने के लिए अन्य किसी की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है। ये बात को समझकर अपने को जानने की ओर प्रवृत्त होना, ये वास्तव में मूल कार्य इसमें से अपने को पकड़ना। देखिए आगे क्या कहते हैं, एक अर्थात एक 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 को जानना मतलब क्या, एकाग्र होना मतलब क्या, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अपने पूर्व पर्यायों से लेकर आगे आने वाली सभी पर्यायों में एक जो मैं हूं, एक ज्ञायक भाव जो मैं हूं, उस ज्ञायक भाव को एकाग्र उसको पकड़ना। पूर्वापर पर्यायों में अनुस्यूत रूप से अविच्छिन्न रूप से प्रवर्तमान अग्र अर्थात आत्मा जिसका, वह एकाग्र उसके भाव से अर्थात एकाग्रता से। मतलब पूरा पूर्वापर, मैं पूर्व में क्या था, अभी क्या हूँ, आगे क्या होऊंगा, इन सब में मैं एक कॉमन सामान्य जीव तत्व जो विद्यमान हूँ समस्त पर्यायों में, उसको लक्ष्य बनाना। पर्यायों से पार त्रिकाली ध्रुव को लक्ष्य बनाएंगे। ये एक एक पर्यायों में जो प्रवर्तमान मैं जीव तत्व हूँ उसको लक्ष्य बनाने की बात का नाम है एकाग्र होना। ख्याल में आती बात? मोतियों में मोतियों को ना देखते हुए उन मोतियों में जो एक हार रूप है, 108 मोतियों की माला में 1 नंबर के मोती पे भी ध्यान जब जाए तो उसमें पूरी माला दिखाई दे, 10वें नंबर पे ध्यान जाए तो भी पूरी माला दिखाई दे, 100वें नंबर पे ध्यान जाए तो भी पूरी माला दिखाई दे। उसको मोती मोती, ये तो 10वें नंबर का है, ये पहले नंबर का है, 100वें नंबर का है, ये तो आप बनाते समय भले विचार करो, पर जब वो पूरे हार को देखेंगे तब वो पहले 10वें 100वें की बात नहीं चल रही। इसमें जो कॉमन एक रूप आत्मा है उसकी ओर एकाग्र, उसको कहा एक, है ना। और अग्र माने आत्मा, सब में एक आत्मा दिखाई दे। किसके चित्त, किसको, किसकी एकाग्रता करना, चित्त की, मन की। उसका यह अर्थ है कि जहां कहीं अथवा आत्मा में ही शुद्ध ज्ञान की सहायता से मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने आत्मा को भाकर उसमें एकाग्रता प्राप्त करके चिंता छोड़कर स्वसंवेदन द्वारा ही आत्मा का अनुभव करना। क्या कहा? मन के अवलंबन द्वारा इंद्रियों को रोककर तथा अपने को, अपने आत्मा को भाकर, कैसे कहेंगे इसको, अभी जो अन्य अन्य विषयों की ओर ध्यान दौड़ता था वो वहां से सिमट कर मैं कौन हूं और पर कौन है इसका भेद विज्ञान जो सामान्य रूप में मन में करना, वो बात यहाँ कहते हैं। तो मन के अवलंबन से मतलब स्वपर का भेद विज्ञान द्वारा इंद्रियों को रोककर अपने आत्मा को भाकर, ये मैं हूं ऐसा विचार, ऐसा स्थायित्व आना। आगे क्या कहते हैं? देखिए प्रक्रिया तो करने वाली है, शब्दों में कितना आचार्य देव कह पा रहे हैं वो एक बात है, और जितना कह पा रहे हैं उतना काफी है, ये दूसरी बात है। पर इन शब्दों से भी कुछ नहीं होगा, शब्दों के माध्यम से तो प्रयोग अपने को करना होगा। तो ये तो बैठना होगा घंटों इन एक एक शब्द को पकड़ने के लिए। अभी तो सिर्फ अपन विषय को पूरा करने के हिसाब से बात कर लेते हैं, एक परिचय ही हो रहा है। उसको अर्थात आत्मा को शुद्ध ज्ञान के द्वारा ग्रहण करके जान के स्वसंवेदन द्वारा अनुभव करना। जो श्रुति ज्ञान का अवलंबन नहीं लेता वह आत्म स्वभाव के विषय में गड़बड़ा जाता है। यहाँ स्वाति जी वाली बात आ गई। यहाँ श्रुति ज्ञान मतलब इंद्रियों से जानना।
नहीं, यहाँ श्रुति ज्ञान नहीं, मतलब, शुद्ध ज्ञान मतलब? यहाँ शुद्ध ज्ञान मतलब तीर्थंकर परमात्मा की वाणी, जिनवाणी। अच्छा जिनवाणी अच्छा। भी शुद्ध ज्ञान के अर्थ में प्रवृत्त होती है। तथा समाधि शतक श्लोक 32वें में कहा है, मैं इंद्रिय के विषयों से अपने को हटाकर अपने में स्थित ज्ञान स्वरूप तथा परम आनंदमयी आत्मा को आत्मा के द्वारा प्राप्त हुआ। ये विधि है। प्रश्न क्या था? किस प्रश्न का उत्तर चल रहा है यहाँ पर? उस आत्मा को कैसे भाना चाहिए, कैसे ध्याना चाहिए? तो सबसे पहले जो आप कर रहे हो वो स्टॉप करो। इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से जो ज्ञान बाहर की ओर जा रहा है उसको स्टॉप करो। स्टॉप करो ये तो कहने की भाषा है, पहले ही कह दिया था, स्टॉप हो जाता है। कैसे हो जाता है? जब एकाग्र होते हैं तब मन के द्वारा, मन के अवलंबन से स्वपर का विचार करके ये मैं हूं, ये पर है, ऐसा स्व विचार, जिसको अपन ने पंडित बनारसी दास जी की भाषा में कहा था, वस्तु का विचार करना। देखिए, विचार ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। ये विचार किस चीज का नाम है? मैं क्या हूं, पर क्या है। वस्तु स्वरूप का विचार करना। क्या विचार करना? अभी ये भी वस्तु स्वरूप का ही विचार है कि मेरा ज्ञान मेरे से होता है। ज्ञान के लिए इंद्रियों की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है, इस वस्तु स्वरूप के ज्ञान विचार के बल से। क्या होगा? अब जब पर में कुछ मिलता ही नहीं है तो पर की ओर झांकना क्यों? विश्राम होगा कि नहीं होगा? अभी इंद्रियों के लेवल पे वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। वस्तु स्वरूप का विचार करने पर जब मैं को पाऊंगा तो मन में भी विश्राम होगा, विचार श्रृंखला भी रुक जाएगी। रस स्वादत वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभव या को नाम। उस अपने ज्ञान स्वभावी तत्व का वेदन करने पर आनंद की जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति का नाम, उस आनंद के वेदन का नाम स्वानुभव है, अनुभव है ना? यहाँ की भाषा में स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन, अपना वेदन करना, अपना ज्ञान करना, उसका नाम स्वसंवेदन पूर्वक अनुभव कहा। विषय थोड़ा टफ है, मैं और सरल करने की कोशिश करूंगा अगली बार। आपके क्विक कोई प्रश्न हो तो जरूर बताइएगा। थोड़ा ऐसा हो सकता है कि थ्योरेटिकल हो गई बात, प्रैक्टिकली कैसे समझें, क्या करें। तो प्रैक्टिकल रूप में तो वो रहस्यपूर्ण चिट्ठी वाला जो पैराग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर आप थोड़ा सा विचार करोगे तो आपको बात ख्याल जरूर आएगी। अभी के लिए कोई क्विक विषय हो तो बताइए, अदरवाइज अपन समापन की ओर बढ़ेंगे। थोड़ा विषय मुझे भी लगा कि आप तक कितना पहुंचा होगा, आई एम नॉट श्योर। भैया जी, मैं बहुत क्लियर नहीं हुई हूँ, जो कि मैं इस चीज पे अभी चिंतन कर सकूं, मतलब क्लैरिफिकेशन नहीं हो पाया मेरा। ठीक है, ठीक बात उसके है। लिए क्षमा। तो कम से कम दो बातें तो अभी आज के लिए आप चिंतन में रख लीजिए। नंबर 1, ज्ञान के लिए मुझे पर की ओर ताकने की आवश्यकता नहीं है, वो मेरे अंदर से आने वाला है। इस पर अभ्यास कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये तो है, ये ये क्लियर है? तो। नंबर 1। जी जी। तो ये जब अभ्यास होगा तो हमें पता चलेगा कि इंद्रियों से हम जो जान रहे हैं वो नहीं जान रहे हैं, वो एक्चुअली मैं ही जान रहा हूँ, वो मेरे अंदर से ही ज्ञान आ रहा है। वो हड्डी वाला उदाहरण, हड्डी में से रस नहीं आ रहा है, ज्ञान वास्तव में मेरे ही स्वभाव। इस बात पर गहराई से विचार और चिंतन कीजिए कि मुझे मुझे जानने के लिए अन्य किसी की आवश्यकता नहीं है, ये मैं अपने आप से अपने को जान सकता हूँ। एक बात ये ख्याल में आएगी, इस पर अभ्यास करेंगे। दूसरा, एकाग्र शब्द जो प्रयोग किया है, सब मेरे ही सारे वर्जन्स में मैं अपने आप को रागी द्वेषी ना देखूं, उस क्षणवर्ती पर्याय वाला ना देखूं, बल्कि मैं त्रैकालिक हूं। मैं कोई इस समय वाला नहीं हूं। अभी तो शरीर की बात तो बहुत ही दूर छोड़ दीजिए। मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हूं, मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये तो बहुत बाहर की बात हो गई।
क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर या अनुभव या फिर व्हाटएवर XYZ जो नाम है, ये तो शरीर मिश्रित आत्मा के साथ आसमान जाति पर्याय का नाम है। इसको तो बहुत बाहर छोड़ दो। ये आत्मा जो वर्तमान में मैं जो जान रहा हूँ, ये जानने वाला आत्मा भी एक समय वाला नहीं हूं मैं। इसमें जो त्रिकाल छिपा हुआ हूँ वो मैं हूँ, जो कल भी था, जो आज भी है और हमेशा रहेगा। ऐसा एक मैं हूँ। इस एक को खोजने की कोशिश आप कीजिएगा। विशेष चर्चा अपन करेंगे। इन दो पर आप विचार अभी के लिए कर सकते हैं। कोर विषय है, थोड़ा समय तो लगेगा। नहीं, ये तो जो लास्ट में बातें बताई है, ये तो पूर्णतः हमारे को श्रद्धान है और यही है कि मैं त्रिकाली ध्रुव है। हाँ, इस पे जरूर इन दोनों चीज को बिल्कुल क्लैरिफिकेशन। बट ये अतीन्द्रिय ज्ञान, ये हमारे शब्दों में है। पता है कि जो ज्ञान है वो तो अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से तो हम जान ही नहीं सकते। लेकिन इस चीज का हम अनुभव नहीं कर पा रहे कि कैसे। अभी हाँ, तक फिर भी उसके यही लिए चीजें आती है। शांति से बैठकर, हाँ, उसके लिए शांति से बैठकर विचार करना। पंडित उल्लू जी साहब ने जो बात कही ना, यही ज्ञान, कहीं अन्य से दूसरी चीज आने वाली नहीं है। यही ज्ञान जो अभी इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है, यही ज्ञान अब क्या करेगा? स्वरूप सन्मुख हो जाएगा। तो इसको स्वरूप सन्मुख करने के लिए क्या चाहिए? स्वरूप की महिमा चाहिए, स्वरूप का विचार चाहिए, स्वरूप का निर्णय चाहिए, तभी तो स्वरूप सन्मुख होगा। और स्वरूप सन्मुख होने के लिए हमारी अवस्था में थोड़ा बहुत बाहर की भाषा में बात करें तो बाहर से निवृत्ति भी चाहिए। हम चाहे हम टीवी देखते हुए इन सब विषयों में उलझे हुए, बहुत फ्लो में चल रहा है ज्ञान, एकदम उलझे हुए हैं, और उस उलझे पड़े में आत्मा दिखाई दे जाए तो वो भी मुश्किल वाला काम है, क्योंकि उस चीज का अभ्यास कहाँ है? एकाग्रता चाहिए, सब ओर से अपने उपयोग को समेट कर, सिमट कर। ठीक है, करेंगे। विषय काफी गहरा है तो समय भी अपने को उतना देना पड़ेगा उसको। विशेष चर्चा अपन करेंगे। कोई और विशेष बिंदु क्विकली कहना चाहें तो जरूर बताइए। मुझे ख्याल है थोड़ा बहुत विषय ऊपर से गया होगा, बट घबराने की बात नहीं है। ये भी समझना कि ये जो विषय समझ में आएगा ये आपको आपके द्वारा ही समझ में आएगा। क्या कहा? ये विषय को समझाने वाला ना मैं हूं ना ये शास्त्र है। हाँ, कठिन है, विषय कठिन है। मैं उसको आपके सामने सरल करके रखने की कोशिश करूंगा कल, है ना? पर आप क्वेश्चन जरूर उठाइएगा, विचार जरूर कीजिएगा। जो आपने सुना है उस पर चिंतन करेंगे तो कल आपको आपके माध्यम से खुद ही समाधान मिलेंगे। ख्याल में आती है बात? चलिए फिलहाल जिनवाणी स्तुति करते हैं, विशेष चर्चा अपन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। जय जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। आप लोग विचार जय कीजिएगा, जिनेन्द्र। कल शुरुआत के 10 मिनट आपके विचार सुनेंगे, आपने क्या विचार किया, है ना? जो भी किया होगा, जितना भी निर्णय हुआ होगा, निर्णय आपको स्वयं विचार करके करना होगा, तो फिर आगे की बात अपन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये आपका टास्क है ना भाई, सोचना जरा क्या कहा, समझ में नहीं आया तो क्या समझ में नहीं आया, जो भी कुछ विचार में चलता हो, है ना? विशेष चर्चा अपन कल करेंगे। अभी के लिए विराम देते हैं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय